हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन का अगला पार्ट लेके आए, यानी अगला वीडियो लाए। इसमें हमने तीन कंडीशन के बारे में बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका दो इक्वेशन है, तो यानी एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट माने मेनी सॉल्यूशन होगा, और क्या, नो सॉल्यूशन होगा। आपको हम इसके पहले वाले यानी प्रीवियस वाले वीडियो में हमने तीन कंडीशन बताया था। पहला यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बताया था कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये किसका कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन की बात करता है। अगर कहें कि मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है? मेनी सॉल्यूशन का a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये क्या है? मेनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और क्या हुआ? नो सॉल्यूशन की बात करेगा यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मतलब देखिए, हमने कोई इक्वेशन है उसका कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, यानी उसको हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन है उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं इससे। जैसे अगर कहा कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू यानी b1 बटे b2, तो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। फिर उसके बाद a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मतलब इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ये बात करें। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी इसका कंडीशन जब आए तो यानी नो सॉल्यूशन। देखिए, यानी ये तीन कंडीशन है। इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और 10th में भी आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में नहीं पूछता है, किसमें पूछता है? आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन में पूछता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में करता है, कहता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में यानी आपको हम दो एग्जाम्पल लिए हैं जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, और क्वेश्चन भी इसी पर आता है मैक्सिमम। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला, देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, नीचे वाला को, उसके बाद ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation has non-zero solution for infinite many solution। आपका अभी जस्ट कंडीशन बताए थे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा। तो उससे बनाने के लिए हम आपको पहले इसको a1 जनरल a1 b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 मान लेंगे। उसके बाद इसको इस इक्वेशन को a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, यानी इससे इसको कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो a1 के जगह पर क्या हो गया? a1 बराबर 5 आ गया, b1 बराबर क्या हो गया? 3 हो गया, और c1 बराबर 0 हो गया। फिर a2 बराबर 10 हो गया, b2 बराबर k आ गया, और c2 बराबर 0 हो गया। अब देखिए, अभी जस्ट बताए थे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। कोई भी, यानी हम इसमें अगर हम इक्वल पुट करते हैं a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 बराबर कितना हो गया? 5 बटे 10 बराबर कितना हो गया? 3 बटे k। सिंपल, ये कंडीशन दोनों लेके
क्योंकि c बराबर 0 है तो इसीलिए हम c वाला को छोड़ देते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इससे साथ, इसको इसके साथ, यानी हम लिख सकते हैं 5k बराबर 3 इंटू 10, यानी k बराबर 3 इंटू 10 बाई 5, यानी इसका 2, यानी इसका वैल्यू 6, यानी k का वैल्यू कितना हो गया 6। आपको k का ही वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये देखिए k किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ये k। चलिए अब पहला वाला तो हो गया खत्म, अब दूसरा वाला बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहला वाला खत्म हो गया, अब दूसरा, इसी को दूसरा लेके चलते हैं, यानी दूसरा एग्जांपल पर आते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर k, इसमें भी k का वैल्यू ज्ञात करना है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए मेरा इक्वेशन क्या है, x प्लस k प्लस 1 इंटू बाई -5 बराबर 0, प्लस था तो इसको, अब इसका कंपेयर a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। अब इसका क्या हो गया, a1 बराबर 1, क्योंकि इसका x, देखिए कंपेयरिंग और इक्वल टू करना दोनों दो चीज है। कंपेयरिंग में x वेरिएबल के साथ, तो जो कोफिशिएंट होता है उसके कोफिशिएंट a1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a1 बराबर 1। फिर उसके बाद b1 बराबर k प्लस 1, क्यों, क्योंकि बाई कोफिशिएंट है, यहां भी बाई कोफिशिएंट, तो रिमेनिंग b1 बराबर k प्लस 1। और उसी प्रकार c1 बराबर -5। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन क्या है, k प्लस 1 x प्लस 9 बाई प्लस 1 इंटू के एक्स बराबर 0। अब देखिए a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए कंपेयरिंग कर रहे हैं, a2 बराबर k प्लस 1, b2 बराबर 9 और c2 बराबर 1 माइनस 8k, सिंपल। अब देखिए हमको क्या है कंडीशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब वैल्यू पुट कर दिए, a1 का मान 1 बटे a2 का मान k प्लस 1 बराबर किसका, b1 का मान k प्लस 1 बटे फिर 9 बराबर c1 का मान -5 बटे 1 माइनस 8k। कोई भी दो को ले लीजिए, जनरली जिसमें k रहता है, कि अगर k का वैल्यू पूछ रहा है तो जिसमें दो इक्वेशन में k रहता है उसको लेके चलते हैं, या तो ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए हम ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि हमको बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब देखिए यहां क्या हो गया, पहले ये दोनों को लेके चलते हैं, 1 बटे k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 बटे 9। देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी k प्लस 1 k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के होल स्क्वायर यानी 9। अब देखिए k प्लस 1 बराबर, देखिए स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाता है, यानी 9 में, जैसे इधर स्क्वायर है तो इसको 9 में हो जाएगा। अब यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3, यानी k बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी k बराबर 2, सिंपल। अब देखिए बोले सर आप तो ये दोनों लेके चले, हम ये दोनों लेके चलिए, सिंपल, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको हम देखिए k प्लस 1 बटे 9 बराबर -5 बटे 1 माइनस 8k। अब ये दोनों लेके चल रहे हैं, इसमें भी k का वैल्यू सेम ही आएगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी k प्लस 1 इंटू 1 माइनस 8k बराबर -45। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब देखिए क्या किए, k को इसके साथ पहले करेंगे तो k इंटू 1 k इंटू
-8k², के को 1 के साथ, के को -8k², फिर के 1 को 1 के साथ यानी +1 -8k सिंपल बराबर -45 सिंपल। देखिए 8k², फिर इसको इधर करेंगे यानी 8 -8k + 8k -7k, और फिर उसके बाद इसको अगर इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा 46, कैसे बराबर 0। देखिए 8k² -8k², सॉरी -8k², देखिए k और -8k यानी -7k +1 और माइनस इधर जाएगा तो इधर जाएगा 46, यानी अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 8 के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर जाएगा तो यानी +7k -46 बराबर 0। देखिए माइनस कॉमन लेते ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताए थे कि 46 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, यानी 2 कितना हो गया 23 सिंपल। अब इंटू 8 भी तो होगा ना, इसका मल्टीप्लाई करके करते हैं यानी 2 2 2 सिंपल, यानी कितना हो गया 2 2 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 अब -23 बराबर कितना हो गया 27, यानी हम लिख सकते हैं 8 यहां लिखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं तो पहले वाले वीडियो देख लें सिंपल। तो देखिए क्या किए यहां 8k² + 23k -16k -16k, क्योंकि दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 7k अब -46 बराबर 0 सिंपल। अब देखिए 8k कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया 8k, फिर +23 -2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 8k अब +23 बराबर 0। देखिए ये दोनों कॉमन हो गया यानी 8k +23, आइए वो क्या हो गया k -2 बराबर 0। अब देखिए 8k +23 बराबर 0, तो यानी 8k बराबर -23, k बराबर -23/k, यानी एक जो आएगा अगर इसको पुट करिएगा इक्वेशन में इसमें तो आपको दोनों बराबर नहीं आएगा, यानी इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। और दूसरा k -2 बराबर 0 यानी k बराबर 2। देखिए ये और ये दोनों वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया, क्या हो गया सेम हो गया, यानी आप इससे भी लेके चल सकते हैं और इससे भी लेके चलते हैं, दोनों का मान क्या होगा सेम होगा सिंपल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।